वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस, अगर आप एक बीएसएनएल यूज़र हो और एक बीएसएनएल की सिम को यूज़ करते हो तो आपको पता है कि अदर सिम के मुकाबले जो भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज़ की सिम है जैसे कि जियो, एयरटेल और वीआई हो गई, इन सिम के मुकाबले बीएसएनएल की सिम में जो नेटवर्क मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब आता है। ठीक है, और कॉलिंग भी पता है आपको, कॉलिंग ठीक से नहीं होती है, कभी रुक रुक कर चलती है कॉलिंग, कॉल ड्रॉप की समस्या आती है, नेटवर्क में बहुत सारे इश्यू आते हैं, इंटरनेट समस्या आती है। ठीक है, कहीं कहीं पर बीएसएनएल का नेटवर्क काफ़ी अच्छा चलता है। ठीक है, जहाँ पर अच्छा चलता है वहाँ तो बहुत ही बेस्ट चलता है, जहाँ चल रहा है वहाँ तो बहुत ही बेटर क्वालिटी का इंटरनेट चल रहा है, एकदम जियो और एयरटेल के मुकाबले बहुत ही अच्छा इंटरनेट चल रहा है बीएसएनएल का। ठीक है, वहाँ पर आप स्पीड मानो तो 40 से 45 MB पर सेकंड की स्पीड आपको मिल रही है। ठीक है, और जहाँ पर नेटवर्क नहीं मिल रहा है वहाँ तो भैया मुझे कमेंट भी भर भर के आ रहे हैं भैया कि बहुत बहुत बेड नेटवर्क है बीएसएनएल का, हम छोड़ रहे हैं बीएसएनएल को, हम पोर्ट करवा रहे हैं, जियो में पोर्ट करवा रहे हैं, एयरटेल में पोर्ट करवा रहे हैं, हम इस सिम को बंद कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि भैया कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रही है बीएसएनएल में। ठीक है, तो बीएसएनएल यूज़र्स को तो पता है कि बीएसएनएल में नेटवर्क इशू आते ही है। ठीक है, आम जनता को पता है, सबको पता है, लेकिन ये बात सरकार को भी पता थी, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन एक खुशी की बात यह है कि अब बीएसएनएल भी इस चीज़ पर एक्शन लेने वाली है कि जो नेटवर्क इशू है, दो बैठक हुई है न्यू दिल्ली में। अब उस बैठक में यहाँ पर कुछ चीज़ें डिसाइड की गई है नेटवर्क से रिलेटेड, तो वो क्या चीज़ें हैं आज इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके ज़रूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो गाइस, ये जो नेटवर्क की प्रॉब्लम है ये बीएसएनएल में पहले से नहीं थी, लेकिन नेटवर्क की प्रॉब्लम कब आना स्टार्ट हुई, जब बीएसएनएल का जो मार्केट है वो जियो ने ले लिया। जियो ने 4G लॉन्च किया, उसके बाद से सारी कंपनियों के मार्केट कैप गिर गए और जियो उठ गई। ठीक है, उस टाइम से बीएसएनएल में जो यूज़र्स थे वो टूटना स्टार्ट हो गए और डिक्रीज़ होने लगे। जितने भी यूज़र्स थे वो जियो में ऐड होना स्टार्ट हो गए थे, अदर कंपनीज में चले गए थे। ठीक है, तो इसकी वजह से बीएसएनएल में जो नेटवर्क इशू ज़्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि बीएसएनएल के जो एम्प्लॉयज़ वगैरह काम करते हैं, वहाँ पर वर्कर्स काम करते हैं, या फिर जो भी अधिकारी लोग हैं, उनको टाइम पे पेमेंट नहीं मिल रही थी, तो वो टाइम पे अपना काम भी नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो गाइस देखिए, बीएसएनएल में यहाँ पर नेटवर्क इशू को लेकर दो बैठकें हुई है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में दो बैठकें हुई हैं, मतलब दो मीटिंग्स हुई है। अब उन मीटिंग्स में कुछ डिसाइडेड हुआ है। एक तो नेटवर्क इशू पर चर्चा हुआ है। ठीक है, मतलब नेटवर्क इशू पर चर्चा की गई है कि यार इतना इतना नेटवर्क इशू आ रहा है, या फिर उनके यूज़र डायरेक्ट उनको मतलब बीएसएनएल को डायरेक्ट गाली बोलकर बोल रहे हैं कि यार कैसा नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे हो आप। ठीक है, मतलब मेरे कमेंट्स में भी कभी कभी गाली आ जाती है कि यार ऐसा नेटवर्क के बारे में आप कैसे बोल सकते हो। अच्छा, तो बहुत ही बेड नेटवर्क आता है बीएसएनएल का। ठीक है, तो एक तो उस पर चर्चा हुई है, और एक सेकंड मीटिंग जो एक तो गाइस 9 मार्च को हुई थी फर्स्ट मीटिंग, और सेकंड मीटिंग है 19 मार्च को हुई थी। ठीक है, सेकंड मीटिंग में उसका समाधान निकाल लिया गया है। ठीक है, अब बीएसएनएल ने एक डेट भी दे दी है, जैसे कि 1 जून से लेके तो जो जून का जो लास्ट एंडिंग तारीख है, मतलब जून के महीने में आपको जो नेटवर्क प्रॉब्लम है बीएसएनएल की जून 2025 के महीने में सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो सेकंड मीटिंग में इस बात पर चर्चा की गई थी कि बीएसएनएल की नेटवर्क प्रॉब्लम किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 चीज़ें सामने आती है। एक तो गाइस 4G, बीएसएनएल 4G में नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है। मतलब बीएसएनएल ने अपना 3G नेटवर्क तो बिल्कुल बंद कर दिया है, 2G नेटवर्क पर से भी ध्यान बिल्कुल हटा लिया, क्योंकि वहाँ पर नो इंटरनेट सेवा है अब। ठीक है, सिर्फ कॉलिंग चलेगी 2G में। तो इस तरीके से देखा जाए तो 4G एक ऐसा नेटवर्क है जहाँ पर अभी आपको मिल रहा है, जहाँ मिल रहा है वहाँ तो बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे कमेंट में भी काफ़ी अच्छे कमेंट आते हैं कि भैया बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन जहाँ पर नहीं मिल रहा है वहाँ पर बहुत नेटवर्क इशू आ रहा है और लोगों की शिकायत भी आ रही है वहाँ से। ठीक है, तो 4G पर एक खास फोकस रखते हुए बीएसएनएल ने ये बोला है कि मई और जो जून का महीना है, अप्रैल मई जून, इन 3 महीनों में जून का लास्ट एंडिंग तक बीएसएनएल में 4G का जो भी नेटवर्क इशू है वो सॉल्व कर लिया जाएगा। ठीक है, एक तो इस पर बात हुई है, और सेकंड बात करें तो एक बीएसएनएल 5G। ठीक है, आपको मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि जो बीएसएनएल ने जो टेक्निक यूज़ कर रही है 5G को लॉन्च करने के लिए, नॉन स्टैंड अलोन टेक्निक, इससे फ़ायदा ये होगा गाइस कि आपको 4G के टावर पर एक अदर टावर्स नहीं लगाने पड़ेंगे बीएसएनएल को, कम खर्चा आएगा। ठीक है, कम खर्चा आएगा तो बीएसएनएल सिर्फ 4G के टावर पर ही 5G की जो लेयर लगाकर 5G का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देगी और 5G बहुत ही जल्दी लॉन्च कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पर पूरे पैन इंडिया में ये देखने को मिल रहा है कि 4G जैसे ही लास्ट
जून 2025 तक का BSNL ने बोला है कि जून के महीने में जो 4G का काम है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और 5G का स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, 5G लॉन्चिंग स्टार्ट हो जाएगी। 5G टेस्ट आउट भी कर रही है BSNL जगह जगह। ठीक है, आपको कहीं कहीं दिखा होगा कि नेटवर्क प्रॉब्लम के साथ साथ जो 4G है वो अचानक से 4G की जगह जहाँ पर आपका 4G सिंबल मिलता है 5G को देखने को 4G, वहाँ पर अचानक से 5G आ जाता है और 4-5 घंटों के लिए 5G नेटवर्क चलता है आपके मोबाइल में और अच्छी स्पीड से चलता है। ठीक है, तो ये समस्या 5G टेस्टिंग की वजह से है। ठीक है, तो 4G से 5G में शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो 4G नेटवर्क पर ध्यान दे रही है BSNL और एक 5G पर। ठीक है, तो 5G जैसे 5G को लॉन्च करना है जल्दी से जल्दी, इसलिए 5G पर ध्यान दे रही है। ठीक है, तीसरी बात ये है कि थर्ड PRC का जितने भी लोग वेट कर रहे हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ वेट कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से BSNL के जो कर्मचारी है, एम्प्लॉयज़ है, अधिकारी है वहाँ के, वो वेट कर रहे हैं थर्ड PRC कब तक आएगी। ठीक है, क्योंकि BSNL के जितने एम्प्लॉयज़ है उनको BSNL में काम करते करते काफ़ी टाइम हो गया। ठीक है, अब सरकारी लोग हैं, ठीक है, सरकारी नौकरी है, तो क्या है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी जो सैलरी है वो कब बढ़ेगी। ठीक है, तो थर्ड PRC का वेट कर रहे हैं। अब BSNL का इस पर यह कहना है कि थर्ड PRC आपका, जैसे कि जो 4G BSNL लॉन्च करने की शुरुआत करी है, जैसे कि 1 लाख टावर उन्होंने लगाने हैं पूरे पैन इंडिया में BSNL को, वो 1 लाख टावर जैसे ही पूरे होंगे, लग के रेडी हो जाएंगे और उन पर BSNL 4G एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तब थर्ड PRC लागू हो जाएगी। ठीक है, तो BSNL ने एक बहुत ही खास बयान दिया है कि थर्ड PRC तभी लागू होगी जब 4G पूरी तरीके से पूरे पैन इंडिया में एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ है BSNL के, वो बहुत टाइम से, ये जो गवर्नमेंट कंपनी है BSNL, ये तो आपको पता है गाइस। ठीक है, लेकिन जो गवर्नमेंट कंपनी BSNL की, वो काफ़ी ज़्यादा घाटे में थी शुरू से, पिछले 17 सालों से लॉस में थी। इस वजह से अपनी जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी है ना तो वो टाइम पर दे रही थी, BSNL पे कर रही थी, और ना ही बढ़ा पाई इससे ज़्यादा। ठीक है, तो इसकी वजह से BSNL काफ़ी टाइम से, जो BSNL के एम्प्लॉयज़ है वो वेट कर रहे थे इस चीज़ का कि जो थर्ड PRC है वो कब तक लागू होगी। तो गाइस, इस पर यही अपडेट है कि जो थर्ड PRC है वो आपका जो 4G है नेटवर्क है पूरे पैन इंडिया में जैसे प्रोवाइड होगा, तो आपकी जो थर्ड PRC वो लागू हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको, अगर आप कोई एम्प्लॉयज़ वगैरह इस वीडियो को देख रहे हो तो कोई ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि गाइस मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो 1 लाख टावर है उनमें से 83,629 टावर लग के रेडी हो गए हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 महीने का वक्त लगेगा BSNL को, उसके बाद आपकी थर्ड PRC लागू हो जाएगी। ठीक है, तो जो अभी तक की जो भी अपडेट्स वगैरह थी मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए गाइस। इसके अलावा कोई भी डाउट्स, क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपनी ओपिनियन भी दे सकते हैं कि BSNL जो थर्ड PRC लागू कर रही है वो करनी भी चाहिए या नहीं। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं गाइस ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।